हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। हमने 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसमें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, और मैंने आपको 4.1 भी करवाई थी, जिसमें हमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन में तो ये पहचानना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और दूसरे में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हुई हो आप लोगों को, क्योंकि बहुत इजी थे वो क्वेश्चन। तो जहां तक चांसेस है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो सेकंड एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था गुणनखंड विधि जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं उसको। तो उससे हमें इसके जीरोस निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं किससे? गुणनखंड विधि से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या रूट्स निकालने हैं इक्वेशंस के। ठीक है, मैंने आपको प्रोसीजर बता ही दिया था कि इस वाली और इस वाली इक्वेशन, इसको नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम उनके फैक्टर करते हैं इस तरीके से कि गुणा करें तो वही आए जो गुणा करके आया था हमारा, पहले इन दोनों को गुणा करके आया था, और जमा या घटा करें तो जो बीच में लिखी हुई है डिजिट, बीच में जो नंबर होता है वो आए। ठीक है, तो मुझे 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि क्या आए, गुणा करने पे तो -10 आए, और घटाया जमा करने पर क्या है -3। तो 5 दूनी 10, 5 2 से 10 हो गया। एक्स स्क्र -5x प्लस 2x -10। अब इसको समझो, मैंने इसको 5 क्यों लिया और इसको 2 प्लस का क्यों लिया और 5 माइनस का क्यों लिया। देखिए, मुझे यहाँ पे -3 चाहिए। ठीक है, अगर मैं -5 में से +2 करूंगी, -5 + 2 करूंगी, तो सॉल्व होके क्या आएगा? -3। और जब मैं -5 और मल्टीप्लाई 2 करूंगी प्लस का, तो -10 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, मुझे यही तो चाहिए था। दोनों मेरी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसलिए इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे। x कॉमन, x -5 बच गया, प्लस में 2 कॉमन ले लिया, x -5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x -5 दोनों में है, कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 2। इक्वल टू में 0 के रखे हुए हैं, तो x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया? 5। अब इसको रखेंगे, x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 और -2। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, समझते रहिए। मैं एक और बता रही हूँ, एक और बताऊंगी। एक क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो आगे ट्राई करो, हार नहीं माननी है कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखते जाइए, समझ में आ ही जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। अब मुझे चाहिए -12, गुणा करूं तो -12 आए, और जमा या घटा करूं तो +3 आए। तो मैंने ले लिया 4x -3x -6 इक्वल टू 0। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, प्लस का 1, और जब मैंने गुणा करूंगी तो 4 3 12। ठीक है, कॉमन निकाला 2x, अंदर रह गया x + 2। यहाँ से -3 कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया x + 2। अब देखो, अंदर यहाँ पे माइनस था लेकिन मैंने लिखा यहाँ पे तो 2 रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला। जब मैं इसके अंदर गुणा करूंगी तो -3x और माइनस प्लस -6, यही आ गया ना। तो आपको हर तरीके से सब चीजें समझ में आनी चाहिए, कहीं भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि क्या कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x + 2, क्या रह गया? 2x, यहाँ से क्या रह गया? -3 इक्वल टू 0। x + 2 और 2x -3। ठीक है, दोबारा लिख दिया, कोई नहीं। देखिए, x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू -2। इसको रखेंगे 2x -3 को 0 के इक्वल, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो -2 और एक 3/2। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है सभी को? आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बनेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मैं 5 √2 को √2 से करूंगी तो √2 क्या हो जाएंगे? 5 × 2 10, यही हो जाएगा। अब मुझे 10 के चाहिए, इस तरीके से चाहिए कि अगर मैं उन्हें जमा करूं तो क्या आ जाए? 7, और गुणा करूं तो ये आए। देखिए, √2x² + 5x + 2x
एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो 5 टू 10, अभी मैंने इनको गुणा करके दिखाया था ना आपको, 10 ही तो आ रहा है। क्लियर हो गया? 10x स्क्वायर आ जाएगा गुणा करेंगे तो। देखिए फिर अब कॉमन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, √2 है। अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो √2 कॉमन आ सकता है ना। 5 तो कॉमन नहीं, 5 वाले में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने क्या किया, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया। √2 और x कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या रहेगा, x प्लस √2। जो 2 होता है वो √2 मल्टीप्लाई √2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक √2 कॉमन निकाल लिया, एक अंदर बच गया। प्लस में दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया, x प्लस √2। ठीक है, √2x प्लस 5 यहाँ बचा है क्योंकि कॉमन क्या रह गया, x प्लस √2। ठीक है, 0 के इक्वल रख देंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। √2x इक्वल टू -5, x की वैल्यू -5 ओवर √2। दूसरी, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2। क्या क्या आ गया x की वैल्यू, तो माइनस के √2, एक -5 ओवर √2। ठीक है, क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है कि आपको समझने में दिक्कत आएगी, पर दिक्कत नहीं करनी है। मैंने आपको बताया था इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 5 और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 5 2 क्या बन गया, 10। 10 के मैंने टुकड़े किए तो 5 2 10, और जब 5 और 2 को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। क्लियर है? बस आपको फिर कॉमन चाहिए, कॉमन के लिए आप देख लो, देखो यहाँ √2 है, अब यहाँ तो √2 नहीं है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा ना, 2 को इधर ले आई मैं, ताकि मैं √2 कॉमन निकाल सकूं इसमें से। क्लियर क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं इजीली सॉल्व करूं, कि मैं 1/8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/4। अब 1/4 के क्या टुकड़े बनाऊं कि गुणा करूं तो 1/4 आए, और जब घटा जमा करूं तो प्लस का 1 आए। इतना टिपिकल करने की क्या जरूरत है, हम इसे पहले सिंपल बनाते हैं। मुझे इस 8 को रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कंप्लीट इक्वेशन को 8 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 16 हो गया ना, अब बनाओ 16 के, कि गुणा करूं तो 16 आए, घटा जमा करूं तो घटा के 8 आए। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, 4 4 16। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 4x कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह गया, 4x माइनस 1, यहाँ से क्या -1 कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1। क्या कॉमन है, 4x माइनस 1, क्या बचा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। वही करो, दोनों को 0 के इक्वेट, 4x इक्वल टू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। दूसरे को भी रखेंगे तो भी यही आएगा, यानी x की वैल्यू 1/4 एंड 1/4। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 4x माइनस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर का मतलब भी वही होता है, 2 बार लिखा होना। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, इजी यही पैटर्न है, इसी से करेंगे। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 100x स्क्वायर माइनस 20x
प्लस 1 इक्वल टू 0। जमा घटा करें तो माइनस के 20 आए और गुणा करें तो 100। इजी है। माइनस 10x माइनस 10x। ठीक है, कुछ समझाने जैसा नहीं है अब इनमें। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं क्वेश्चन। x इक्वल टू क्या हो गया 1/10। 2 बार है सेम तो x की वैल्यू 1/10 1/10। 2 रूट्स आ गए x के। ठीक है, दोनों रूट्स क्या हो गए 1/10 और 1/10। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ आपको, आपके एग्जाम्पल में 2 इक्वेशन दी गई हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, देखते हैं क्या इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन में दिया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। जॉन और जीवंती 2 लोग हैं। ठीक है, दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। माना जॉन के पास कंचे, जब पता नहीं है तो कितने मान लिए x, और जीवंती के पास कितने, कुल पता है ना दोनों का, तो कुल में से घटा देंगे 1 को। मान लो मैंने बोला आपके और आपके भाई के पास कुल मिला के 20 रुपए हैं। अगर आपके पास 5 रुपए है तो भाई के पास कितने हुए, 20 घटा 5 15 रुपए तो हुए। तो कुल पता है 45 है, बाकी नहीं पता, तो 1 के x मान लिया और 1 के क्या कर दिया 45 घटा में x। ठीक है, इसके बाद कहता है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो अब कितने बचेंगे उनके पास, जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, क्या आ जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, जॉन के पास कितने हैं x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस x। क्वेश्चन में अब बोला है कि जो शेष उनके पास बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। ठीक है, गुणा कर देंगे, x की 40 से करेंगे 40x, x की x से करेंगे तो माइनस के x², 5 की 40 से करेंगे तो माइनस के 200 और -5 की माइनस x से करेंगे तो प्लस के 5x इक्वल टू में 124। ठीक है, 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45 माइनस x² माइनस 200 प्लस में 45x माइनस के 124 इक्वल टू 0। ठीक, माइनस x² प्लस के 45x माइनस के 324, माइनस क्या कर दिया कॉमन ले लिया, कॉमन लेके उस तरफ चला जाएगा 0 बन जाएगा। ये x² प्लस का, ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, मैंने आपको इसे पहले वाली वीडियो में समझाया था, जब ये नंबर हमारा बड़ा आ जाए जिसको हम मुंह जवानी ना कर पाए सोल्व, तो आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करनी है। ठीक है, ठीक, अब आपको इसमें से पेयरिंग करनी है इस हिसाब से कि आप मल्टीप्लाई करो तो 324 आए और आप जब प्लस या माइनस कुछ करो तो माइनस के 45x आए। ठीक है, करिए, कैसे करेंगे, क्या क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27। अब जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जब हम इन्हें जमा घटा करेंगे तो 45 मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोई और पेयरिंग करेंगे। इस तरीके से आपको चेक करनी है पहले कि क्या पेयरिंग करने से हमारा आंसर हमें मिल सकता है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 326 आ जाएगा। इनको ऐड करके देखो 45 मिल रहा है, यानी यही पेयरिंग हो सकती है हमारी। ठीक है, तो इसी को लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस के 324 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x माइनस 9 माइनस के 36 कॉमन निकाला, x माइनस 9 बचेगा। इनमें क्या कॉमन है अब, x माइनस 9 बचा क्या, x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो चलता ही रहेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। x माइनस 9 को जब रखेंगे तो x की वैल्यू 9, x माइनस 36 को रखेंगे तो x की वैल्यू 36। क्या आ गए आपकी वैल्यूज, 9 और 36। ठीक है, क्या है ये, उनके पास कंचे हैं, कंचों की संख्या है। ठीक, क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट, इक्वेशन बनाने तक बताऊंगी बस, उसके बाद गुणनखंड करके सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे उसका। ठीक है, देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में है, जो कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। माना सेकंड का सेकंड पार्ट, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी, मान रहे हैं तो x। फिर क्या कहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर खिलौने का मूल्य है। एक खिलौने का मूल्य क्या बोला, 55 में से उस दिन निर्माण की गई संख्या घटाने पर जो भी मिलेगा वही है। अब हमें तो नहीं पता ना कितने करे हैं उसने, तो हमने तो x माना था, तो हमने 55 में से क्या कर दिया, x को घटा दिया। अब उसने कहा उस दिन जितने भी खिलौने बनाए गए उनकी कुल लागत 750 रुपए है। कुल लागत क्या होगी, जो एक खिलौने का मूल्य है गुना में जितने खिलौने बने हैं। ऐसे तो निकालोगे ना आप, कुल रुपए कैसे निकालेंगे। मान लो मैं शॉपिंग के लिए गई, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, मैंने वैसे 10 पेन लिए हैं, तो मेरा कुल कितना खर्च होगा, 10 गुना में 5। एक पेन का मूल्य बराबर में उनकी मल्टीप्लाई में उनकी संख्या, तो कितने आ गया, 50। ये मेरा कुल खर्च हो गया। तो इसी तरीके से उसकी संख्या कितनी है, x, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 घटा में x। ठीक है, कुल लागत क्या है हमारी, x मल्टीप्लाई में 55 माइनस x बराबर में कितनी है, 750। ठीक है, अब क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस के 750 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 55x माइनस 750। वही करेंगे, माइनस कॉमन लेके प्लस का बना लो इसे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ठीक है, फिर वही काम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 5 से ठीक है। अब बताओ क्या पेयरिंग होगी। देखिए 5 5 जा 25, इधर से 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। इनको मल्टीप्लाई किया तो 750 आ गया। इनको ऐड करके देखो 55 आ रहा है, इसका मतलब ठीक है मेरा जो पेयरिंग बना है ये लेंगे 25x और 30x। एक्स स्क्वायर
माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा x, x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 25 अंदर बचेगा। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 25 और बचा क्या, इधर से x और इधर से माइनस का 30 इक्वल टू में 0। क्या हो जाएगी x की वैल्यू 25 और 30, यानी उसे इतने खिलौने बने हैं। x की वैल्यू क्या आ गई 25 और 30। अब हो सकता है आपके अंदर क्वेरी हो, आपको लगे कि दो वैल्यू कैसे आ सकती है, x की दो वैल्यू कैसे हो सकती है। देखिए अगर मान लो मेरे पास 25 है, मैंने x की वैल्यू ली 25, यानी मेरे खिलौनों की संख्या कितनी आ गई 25, तो मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 30। ठीक है, अगर मेरे खिलौने की मूल्य जो संख्या है वो मैं 30 लेती हूँ, अगर मैं खिलौने की संख्या को 30 लेती हूँ तो जो मेरे खिलौने का मूल्य है वो कितना हो जाएगा 55 माइनस 30 25। कोई भी ले सकते हो आप इसमें से, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो। अगर कोई नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव को नहीं लेते, अवॉइड करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे हम लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दोबारा देखो, दो वैल्यू आई ना मेरी 25 और 30, तो मैंने एक बार ले ली 25 तो मेरे मूल्य क्या आ गया खिलौनों का 30, एक बार मैंने क्या ले ली 30, दोनों मान के चलेंगे, मतलब उसकी 25 भी हो सकती है और 30 भी, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर गलत नहीं है। क्लियर है, अब कोई क्वेरी नहीं रहेगी। ओके, आगे अब जो भी क्वेश्चन होंगे इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।